हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 मार्क्स फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 11 मार्च को आपके पेपर है और मैक्सिमम में ये क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में बता रहा हूँ। और पहले बता दूँ यार कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस पर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं। और आप लोगों को भी, बहुत लोगों को यार ये पेपर वगैरह देख के ना सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि कैसा क्या रिपीट होता है। तो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। होप सो आपके इंग्लिश और हिंदी पेपर तो बढ़िया गए होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट्स हमें भी अच्छे लगे और आप लोगों ने भी सपोर्ट दिखाया, इसलिए इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। अगर लाइक होता है 999 लाइक अगर आप इस वीडियो पे करते हो तो इसका पार्ट 2 आएगा। एकदम ज़बरदस्त वीडियो आएगी। वैसे भी जो लोग हमसे बने उनको तो पता ही होगी कि हमारी वीडियोज़ मैक्सिमम टाइम में ज़बरदस्त होती ही होती है। तो यहाँ पर मैं पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द रेक्टिफिकेशन? राइट द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हिंदी मीडियम वालों के लिए परिशोधन से आप क्या समझते हैं? पीएन की कार्य प्रणाली लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये आंसर, ये क्वेश्चंस हैं। और बता दूं, जो बच्चे एकदम यार अगर सोच रहे हैं कि तैयारी हम कर पाएंगे 11 तक, हम 11 तक 70 में 50 ला सकते हैं, 55 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं यार। लेकिन बस याद रखना कि जो पढ़ रहे हो वो सही जगह से पढ़ो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना अभी के टाइम में नहीं है, लेकिन ला सकते हो 70 में 50 अगर दिमाग से पढ़ो तो। और कुछ बच्चे होंगे जिनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होगी, पास होने के लिए दिक्कत है, या पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स लाने हैं और उनको ये सारे डेरिवेशन वगैरह समझ नहीं आते, तो उनके लिए हमने यार अपने कोर्स में यार सारे वीडियो लेक्चर्स बनाया। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो लेक्चर बनाया जो कि आप लोगों को पढ़ने के लिए जरूरी है। उसके लिए क्या करना है? नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल ऐप पर जाना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है, ऐप पे लॉगिन करो नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल, और वहाँ पे कोर्सेज पे आप इनरोल हो सकते हो। और एक लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है? तो उस पर पढ़ाई पे बूस्ट दे सकते हो यार। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जोर ज़बरदस्ती, बस आपके बूस्टअप के लिए कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ पर यार ऐसा होता है ना कि कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन डेरिवेशन नहीं आता, समझ क्या है इंपॉर्टेंट नहीं आता, थोड़ा कोई समझा दे पढ़ा दे, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई है। और उसके बाद चलते हैं दूसरे में, जहाँ पे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर? ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड राइट द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन एमीटर सर्किट, ठीक है? और यहाँ पे यार डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स यूजिंग डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर बाय नो डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर इन 10A पोजिशन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। डायग्राम फॉर्मूला यूज्ड एनी टू प्रिकॉशन। तो यहाँ पे यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ड्रॉ लेवल डायग्राम वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे उसके बाद सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टू बार यूजिंग डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर बाय डिफ्लेक्शन, तो यही चीज़ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे 10 का आ रहा है गॉस की एक स्थिति सूत्र के आपकी सावधानियां, प्रिकॉशन जिसको कहा जाता है। और फिर गॉस लॉ के क्वेश्चंस तो आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्पेरिकल कंडक्टर एट द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ना पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो एकदम जरूर से कर लीजिएगा। ये 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों में और करके आपको दिया होता है। तो और करके दिया मतलब देखो यार, आपको टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 3 सेट है तो 18 क्वेश्चन कम से कम करने होंगे, क्योंकि आपको पता तो नहीं है कौन सा सेट आपको मिल जाए, तो आपको करने होंगे यार, ठीक है? तो उसके बाद मैं बताता हूँ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडेंसर। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर्स लिखे हैं। उसके बाद है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर विद द फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पर आपको कॉन्केव लेंस का, और यहाँ पर क्या है एक और आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बना सकते हो आप, आराम से आपको करने होंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट करेंग सर्कुलर कॉइल, या तो आपको घुमा के क्वेश्चन दे सकता है या तो आपको सीधे पूछ देगा, ठीक है? उसके बाद है व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 5 चैप्टर से, अगर 5 मार्क्स से क्वेश्चन देखो तो 3 चैप्टर से आपको पूछा जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर उसके बाद है आप गैल्वेनोमीटर वाली चीज़ें देख लोगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इन अ वन नॉट म्यू क्या है टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस वेयर ई नॉट इज परमिटली ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पे पूछा जाएगा आउटसाइड द क्लोज सरफेस, ऐसा आ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। और उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जिस पे आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन इसके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नीफाइंग पावर बाय ड्राइंग द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला वाला आता है, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं गॉस थ्योरम के आ सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनी ड्यू
टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपको कोलम्स लॉ आता है, सर्कुलर एम्पियर सर्कुलर लॉ आता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 नंबर में वही क्वेश्चन है कि राइट एम्पियर सर्कुलर लॉ बाय यूजिंग दिस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ट्रोनॉइड, ट्राइनॉइड, ऐसा कुछ कुछ और है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, लेवल डायग्राम, प्रिंसिपल, प्रिकॉशन, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद बायो-सावर्ट लॉ भी देख लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो हेल्प दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। ठीक है, डिस्क्राइब द साइक्लोट्रॉन, ये भी क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस है। और उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हो ऑब्टेन करना है आपको, क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर बाय ड्राइंग द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉट टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद मैं चलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपका 20 नंबर का होगा, जिसपे आपको क्या करना है, टू प्लेट ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर इज दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, आप जरूर से ये सारी चीज़ें कर लें, तो ये आपके काम आ जाएगी, डायलिक मीडियम वगैरह। और इसकी पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, 5 मार्क्स के 2-3-4 क्वेश्चन और होंगे। अगर आप लाइक टारगेट पूरा कर देते हो तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए हम चलते हैं।